हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेज में। चलिए दोस्तों, तो कल हम लोग देखे हुए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोग समझे हुए थे। चलिए आज हम लोग देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, W8 क्वेश्चन देखेंगे। सब स्ट्रक्चर के रूप से देखेंगे भी और एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे भी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ आप लोगों को हम कल समझाए हुए थे डू और डज नॉट का प्रयोग किस तरह करेंगे। अफर्मेटिव में यहाँ समझाए हुए थे कि देखिए फिर से हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए दोस्तों तो देखते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। चलिए तो हम लोग यहाँ देखेंगे देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ आई, इसका प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी। यहाँ सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में यू और प्लूरल में भी यू होता है। चलिए अब यही हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो है थर्ड पर्सन है। देखिए दोस्तों यहाँ किस तरह होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हो जाएगा ही, सी, इट, नेम वन। यानी नेम वन कहने का मतलब हो गया कि एक नाम। नेम वन कहने का मतलब हो गया कि एक नाम। ये मेरा कौन सा थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब प्लूरल में क्या होता है दोस्तों, तो दो डबल नाम हो जाएगा, उसके बाद में दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे, और डबल नेम्स या डबल नेम हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो यहाँ हम लोग इस समझ के पहले क्या एग्जाम्पल में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या लिखेंगे। जैसे अब यहाँ अगर निगेटिव है तो डू और डज किस में रहेगा दोस्तों, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही क्या चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, डज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे, जहां सेंटेंस निगेटिव। चलिए दोस्तों तो यहां समझा हम लोग क्या चीज, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग अगर सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वहां भी डज का प्रयोग करेंगे। किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो करेंगे ही, सी, इट, नेम वन के साथ करेंगे। चलिए दोस्तों तो अगर यदि ही, सी, इट, नेम वन से छोड़ के बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो क्या क्या चीज का प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ हम लोग सब सब्जेक्ट के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, अगर निगेटिव है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव पहले, अगर इंट्रोगेटिव है तो डू पहले लगेंगे दोस्तों। चलिए इसको हम समझेंगे। और यहाँ पहले देखिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो निगेटिव देख रहे हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर। इसलिए हम लोग यहाँ पहले इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, उसके बाद में फिर आगे हम बताएंगे दोस्तों। चलिए तब तक फिर देखें हम लोग एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों जैसे अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह पत्र नहीं लिखता है। क्या, वह पत्र नहीं लिखता है।
कैसे बनेगा दोस्तों? हम लोग कल अफर्मेटिव देखे हुए थे, तो जैसे उसको हम बनाते हैं अफर्मेटिव, इसका क्या हो जाता है, नहीं को मिटा देते तो क्या हो जाता है, वह पद लिखता है। तो इसको हम क्या, अब देखिए यहाँ निगेटिव वाला किस तरह बनेगा, यही मतलब प्रॉब्लम होता है। अगर ये हम लोग डू और डज समझ जाते हैं पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह की कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा, तो हम लोग को बनाने में कितना हो बड़ा सेंटेंस हो तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं वह का क्या हो जाएगा, ही। तो वह क्या चीज है मेरा, कौन सा सब्जेक्ट है, किस पर्सन का सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिए। अब डू और डज, तो यहाँ डू और डज, डू लगेगा कि डज लगेगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ क्या लगेगा, डज लगेगा। क्यों डज लगेगा कि आप लोग को हम यहाँ बताए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब बाकी दे, वी, आई, वी के साथ हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, डज, ही डज नॉट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ अगर डज लग गया तो हम लोग किस वर्ब, कौन सा वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग करेंगे, यहाँ वर्ब का प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। वर्ब का प्रथम रूप क्या लग जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ डज लग गया और वही डज नहीं लगता, इसको अगर हम लोग डज नहीं लगाते, डज नॉट नहीं लगाते तो क्या हो जाता, ही राइट ए लेटर, वह पत्र लिखता है। यहाँ सेंटेंस क्या है, वह पत्र नहीं लिखता है, इसलिए ही डज नॉट राइट ए लेटर। अब इसी को देखिए हम किस तरह फिर दो तरीके से बना सकते हैं। एक हो गया डज नॉट लगा, इसी में हम डज नॉट एक के बार लगा सकते थे। देखिए यहाँ डजंट राइट ए लेटर। देखिए अब यहाँ डज अलग है और नॉट अलग है, हम इसी में दोनों को जोड़ दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डजंट। इसको कैसे पढ़ेंगे, ही डज नॉट राइट ए लेटर, इसको कैसे पढ़ेंगे, ही डजंट राइट ए लेटर। अब समझ में आया? चलिए दोस्तों तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलिए तो अभी इसमें क्या चीज कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग यहाँ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखिए और यहाँ सेंटेंस बना दीजिए। चलिए यू, अब क्या लगेगा, अब बताइए यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा, बताइए। तब यहाँ क्या है, अब हम यहाँ बताएं केवल यही थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो चलिए तब यहाँ सीधे यहाँ आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर पर। चलिए तो यहाँ डू लगा देते हैं, डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह फिर इसको हम किस तरह बना सकते थे, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए और हम लोग यहाँ कौन सा देख लिए, निगेटिव देख लिया, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। ये मिटाइए नहीं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अभी तक इस वीडियो में देखे थे पहले कौन सा, तो यहाँ निगेटिव देखे थे। अब हम लोग कौन देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। एस टी आर मतलब स्ट्रक्चर। चलिए तो इसका क्या होता है, इंट्रोगेटिव का होता है डू या डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाते हैं, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नात्मक होता है। इसका इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है? प्रश्नात्मक, यानी कि प्रश्न किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए समझ में आया? स्ट्रक्चर क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, मार्क। तो देखिए हम लोग इसका किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पर क्या वह पढ़ता है? क्या, देखिए अब यहाँ हम लोग यहाँ दे रहे हैं क्या चीज, कुल मिला दे रहे थे, गलती हो जाए क्या। यहाँ देखिए हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह पढ़ता है? तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए तो इसको किस तरह बनेगा? कुछ नहीं है दोस्तों, बस केवल एक ही स्ट्रक्चर को हम लोग डू और डज को, सब्जेक्ट को इधर उधर बदलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ किस तरह हम लोग करेंगे। डू और डज पहले आए, यहाँ डू और डज। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट मेरा वह है, तो वह के साथ क्या लगेगा? तो देखिए वह के साथ यहाँ क्या लगाए हम लोग? तो यहाँ क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। चलिए अब वहां डज है, अब हम लोग डज लगाएंगे। अब चलिए यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर वह है, तो ही लग गया। चलिए क्या हुआ? पढ़ता है। तो देखिए वर्ब है मेरा, तो वर्ब क्या लग जाएगा यहाँ? रीड, READ, रीड। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डज ही रीड? क्या वह पढ़ता है? डज ही रीड? चलिए तो अब इसी को हम लोग फिर एक और देखिए किस तरह बनाते हैं। क्या वह पढ़ना पढ़ता है? क्या वह पढ़ना पड़ता है? क्या वह पढ़ना पढ़ता है? देखिए डज अब ही है, यहाँ ही लगा देंगे। अब देखिए ही लग गया। अब देखिए तो अब क्या चीज लगाएंगे? रीड इन पटना। क्या हो गया? डज ही रीड इन पटना? वह कहाँ पढ़ता है? तो पटना पढ़ता है। तो देखिए अब इन, वह पटना में पढ़ता है चाहे पटना पढ़ता है, यहाँ क्या चीज का? इन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? डज ही रीड इन पटना, यानी कि वह पटना में पढ़ता है। चलिए तो अब एक और देखते हैं। आप क्या, चलिए तो यहाँ क्या छोड़ते हैं? क्यों आप लोग अंग्रेजी, चलिए तो देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ? क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ मैं है तो क्या लगेगा? डू आई क्या पढ़ता हूँ? अंग्रेजी पढ़ता हूँ। रीड इंग्लिश।
चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ कौन सा देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिया। अब देखेंगे क्या चीज, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। अब यहीं पर हम लोग एक क्या बोलते हैं, देखिए तो इसको, चलिए दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज, इंट्रोगेटिव। अब इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब होगा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक ही में सेंटेंस होगा। चलिए तो एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। तो देखिए अब इसका सब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब इसके स्ट्रक्चर का हम लोग देख लिया। देखिए इसके एग्जांपल किस तरह हम लोग देखते हैं, किस तरह इसका सेंटेंस बनेगा, पता होना चाहिए ना। सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिया हुआ है, अब देखिए यहां दिया हुआ है क्या चीज, क्या, चलिए यहां लेते हैं, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो। देखिए तो अब किस तरह बनेगा, सिंपल से बात है। अब स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं है, अब यहाँ रख दीजिए, बन जाए डू, चलिए डू यू, अब क्या स्कूल नहीं जाते हो। तो अब देखिए यहाँ डू यू के साथ डू लग गया, सब्जेक्ट मेरा तुम लोग है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। उसके बाद नॉट, डू यू नॉट गो टू क्या हो जाएगा, स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, हम लोग, सॉरी, क्या हम लोग, क्या हम लोग, क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं। चलिए तो क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं। देखिए अब इसका भी सिंपल सी बात है दोस्तों। तो यहाँ जब सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखेंगे वी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। चलिए नॉट गो टू, अब यहाँ जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर V1 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए यहाँ गो टू क्या हो जाएगा, पटना। चलिए दोस्तों, तो आज तक यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अब इसका WH क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा ये करके कीजिएगा तो कुछ आप लोग का थोड़ा सहाय रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो तब तक इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ अस। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।